जो आज हम लोग औरंगजेब के बारे में डिस्कस करेंगे। और औरंगजेब का जो क्या बोलते हैं कि शासनकाल है वो 1658 से लेके 1707 तक, 1658 से लेके 1707 तक उसका शासनकाल चलता है। और उसके शासनकाल के हम लोग प्रारंभिक जो बातें हैं उसके बारे में बात करें, है ना। देखो 1658 से लेके 1707 तक उसका चलता है। ये अकबर के बाद इस ये जो है राजा है जिसने मतलब औरंगजेब ही है जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया अकबर के बाद में, ठीक है। तो कोई पूछ लेगा सबसे ज्यादा शासनकाल मतलब मुगल काल में किसका है, तो अकबर का, पहला अकबर का होगा, दूसरा जो है औरंगजेब का ना। दोनों ही पे ध्यान रखना, ये भी खासियत है ना। अब चलो अभी इसके प्रारंभिक जीवन पे और जो भी राज्याभिषेक हुआ उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ये औरंगजेब का जो जन्म है वो 1618 में से याद हो। देखो 16 कौन सा मिस कर गया, 1617 होना चाहिए ना, तो 17 में 1707 में मृत्यु भी है ना, तो 16 17 18, ठीक है। उसे 07 को अलग से याद कर लें, ठीक है। तो 1618 में इनका जन्म हुआ। उज्जैन के निकट एक जगह है दोहद, कोई दोहदा बोलता है, कुछ दो अलग अलग थोड़ा सा चेंज है, बट दोहद नामक जगह पे इनका जन्म हुआ। इनकी मम्मी का नाम था मुमताज महल, है ना। मुमताज महल, वही मुमताज जहांगीर वाली, ठीक है। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी ना मुमताज, उन्हीं से इनका जन्म हुआ है। सॉरी शाहजहां, शाहजहां, सॉरी शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां। जहांगीर की पत्नी तो नूरजहां थी, थोड़ा सा एक जैसा नाम है ना वो, इसलिए, ठीक है। तो शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से इनका जन्म हुआ था। और लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास भी था। नूरजहां कौन थी, ये जहांगीर की पत्नी थी। देखो यहाँ जहांगीर की पत्नी थी, जैसे नूरजहां, ठीक है। अच्छा, नूरजहां का एक भाई था, क्या नाम है, आसफ खां, ठीक है। आसफ खां जो थी, आसफ खां की बेटी थी एक अर्जुमंद बानो बेगम ऐसे करके, ठीक है। उसी को बोला जाता था मुमताज महल, है ना, मुमताज महल, इसी को अर्जुमंद बम, है ना। तो और इसका बेटा था खुर्रम, पता ही है, खुर्रम यानी शाहजहां। तो शाहजहां और इस मुमताज जो है अर्जुमंद बमो या मुमताज का जो बेटा होता है ये औरंगजेब होता है, ठीक है। ऐसे याद, ठीक है। तो ये रहता था किसके पास, नूरजहां के पास, है ना। देखो अब औरंगजेब ये हो गया। औरंगजेब का विवाह किससे के साथ हुआ, औरंगजेब का विवाह जो है फारस के राजघराने के साथ। मतलब अब देखो इसमें इसने जो है ना ये ध्यान रखना, बाकी सबने जो पास पास में इधर उधर शादी कर लिया, पर इसने थोड़ा दूर किया। देखो इसका विवाह फारस के राजघराने के शाहनवाज, शाहनवाज तुमको पता है शायद पाकिस्तान वाले का कुछ था टाइटल शाहनवाज, या खिलाड़ी भी है पूर्व पाकिस्तान का कोई ऐसे। तो शाहनवाज की पुत्री दिलराश बानो बेगम या राबिया बीबी से हुआ इनका जो विवाह है औरंगजेब का। तो औरंगजेब की पुत्री का नाम जो है मेहरू निशा था, निशा, याद पीछे याद रखना, निशा उनकी बेटी का नाम, मेहरू, ठीक है। मेहरून कलर की होगी, मेहरू निशा। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के झुझर सिंह के विरुद्ध हुआ ना, ओरछा के झुझर सिंह, ओरछा के झुझर सिंह के पहला युद्ध का अनुभव इसके खिलाफ हुआ। और वो 2 बार, पता है, दो इसका खासियत है ना कि 2 बार ये दक्षिण का क्या बोलते हैं कि सूबेदार रहा है, 2 बार दक्षिण का सूबेदार रहा है। इसने 2 बार ही राज्याभिषेक भी किया अपना, है ना। सब दो ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है ये ध्यान, ठीक है। वह 1636 से 1644 में पहली बार जो है दक्षिण का सूबेदार रहा। फिर 1652 से 1657 तक ये जो है 2 बार ये हो गया भाई। एक कार्यकाल इस तरह 36 से 44, मतलब कितने साल रहा, 8 साल यहाँ और यहाँ 5 साल, तो इतना 5 और 8 साल यहाँ पे जो है ये रहा, क्या बोलते दक्षिण का सूबेदार, ठीक है। 2 बार रहा है दक्षिण का सूबेदार, कोई भी पूछ लेता है कितनी बार रहा है। इसके अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान व सिंध का गवर्नर भी ये रहा, ठीक है। किसका, गुजरात का, मुल्तान का और सिंध का, GMS, है ना, या MSG, ना, आई एम द लव चार्जर MSG, ठीक है। ये औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार, बोले 2 बार राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने देखो बहुत बड़ी जो है क्या उपाधि ली, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ देते हैं।
अब्दुल मुजफ्फर, मोइनुद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलम, ये थे आलमगीर, बहादुर आलमगीर, आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि इसने ली, ठीक है ना। देखो व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और औरंगजेब ने औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन थी जहां आरा, यह औरंगजेब की बहन थी, ने इसको कहा सही बात उज जमानी। देखो ऐसे याद रखो कि जो जहां आरा थी ना, ये ज्यादा सपोर्ट करती थी कि इसका दारा सिको का, ठीक है। फिर दारा सिको को है फिर मार दिया था औरंगजेब ने, तो इसने कहा होगा इसको, है ना, सही बात है। तो इसने कहा होगा कि सही बात है, तुमने जो भी किया सही किया होगा, ठीक है। तो सही बात है, ऐसे याद रखना, ठीक है। सही बात उस जमानी, जमाने में जो है सही बातें चलती है, ये बोली होगी, ठीक है। मतलब जो भी है इस तरह से करके ये याद कर सकते हो आप, है ना, औरंगजेब के कुछ कुछ पल। फिर देखो हम लोग बात करते हैं औरंगजेब, ये औरंगजेब का फोटो, ठीक है। औरंगजेब ऐसा राजा था जो वे अकबर के बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा था, ध्यान रखना, ये इसका कार्यकाल हो गया, है ना। छठा मुगल राजा था, आलमगीर की उपाधि जो औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये औरंगजेब के बारे में। दोहद, दोहद वो जगह जहाँ पे ये जन्म हुआ, उज्जैन के पास में है, ठीक है। दोहद अभी गुजरात में पड़ता है, ये दोहद जो है, ठीक है, गुजरात में, नगर ऑफ गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना। और मुमताज महल जो इनकी मम्मी थी, मुमताज महल जो इनकी मम्मी थी, शाहजहाँ की पत्नी थी, सबसे फेवरेट पत्नी थी इनकी, है ना। मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम का नाम मतलब मुमताज महल का ही नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम है, ठीक है, उनका सबसे प्रचलित नाम ये है। इनका जन्म जो है 1593 में आगरा में हुआ। इनके पिता जो है आसफ जाह थे ना, जो पहले बता, देखो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां का भाई था आसफ खां, ठीक है, आसफ खां की बेटी थी ये मुमताज महल, ठीक है, मुमताज। इस इन्हीं का सबसे, देखो मुमताज महल तो बाद में नाम इनका पड़ा, पहले जो इनका नाम था ना वो था अर्जुमंद बानो बेगम, है ना, अर्जुमंद बानो बेगम इनका पहला नाम था, मतलब। और फिर इन्हीं मुमताज का शादी हो जाता है शाहजहां के साथ, ठीक है। और इन्हीं दोनों की शादी से औरंगजेब पैदा होता है, औरंगजेब और दूसरे जो भी बच्चे हैं वो सब भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इनकी मम्मी का नाम था अर्जुमंद, औरंगजेब की अर्जुमंद बानो बेगम, इनका प्रचलित ये नाम था मुमताज महल। और ये इनके पिता आसफ खां एक फारसी सज्जन था ना, अब्दुल हसन, हाँ हाँ ये इसका पिता हो गया ना, आसफ खां उसके पिता हो गए, जो नूरजहां के भाई थे। आसफ खां नूरजहां का भाई था, और नूरजहां बाद में सम्राट जहांगीर की बेगम बनी, है ना, ये भी बात सही है, नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। 29 वर्ष की उम्र में अर्जुमंद का निकाह शाहजहां से हो गया, था। शाहजहां पिता थे औरंगजेब के, ठीक है। दिलरास बानो, देखो दिलरास बानो की अभी देखो ये बताया कि कौन इसका एक्टिंग कर रहा है, भूमि का जो है ना, वो भूमि जो है अभी एक जो भी पांडे कर क्या था, वो जो है दिलरास बानो, पता नहीं मूवी बन रहा होगा। तो ये औरंगजेब की पत्नी जो थी ये कौन थी, दिलरास बानो बेगम, ये फारस के जो राजा थे शाहनवाज, है ना, उनकी बेटी थी, है ना। ये अलग से लिखे राबिया बीबी इनको बोलते थे, राबिया बीबी, ठीक है, राबिया बीबी बोलते थे। दिलरास बानो बेगम मुगल राजवंश के आखिरी जो महान जो शहंशाह थे, औरंगजेब की पहली बीवी और मुख्य बीवी थी, पहली और सबसे बड़ी बीवी, मुख्य बीवी थी, ठीक है। देखो इनका नाम मतलब राबिया जो है इनकी ये थी, नाम था, ध्यान रखना, है ना। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में ही इनका मकबरा बनाया, ठीक है, औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा इन्हीं का ही है, ठीक है, जो ताजमहल की आकृति में बनवाया। देखो इसने ताजमहल की आकृति में बनवाया और अपने बाप को डाल दिया था जेल में, है कि नहीं, ताजमहल बनाने के चक्कर में, कितना हरामी था। उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर उन्होंने अपने शोहर को हुक्म पर निर्मित किया था, शोहर के हुक्म पर निर्मित किया था, ठीक है। ये उसका दिखाया गया है कि भाई ये जो है अभी रोल करेगी भूमि पांडेकर एज ए दिलरास बानो बेगम। तो ये दिलरास बानो बेगम है कौन, तो ये मतलब औरंगजेब की बीवी का रोल कर रही है, ठीक है। ये उनका रियल फोटो हो सकता है या इमेजिनरी एक फोटो है, ठीक है, दिलरास बानो बेगम का, ठीक है, राबिया बीबी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेहरुनिशा, ये देखो ये ऐसे फोटो मैंने उठाया, जैसे कि मेहरुनिशा जो है
मेहरुनिशा, ये मैंने ऐसे माना है कि भाई वो मेरे को फोटो मिला नहीं, तो ये मेहरुनिशा जो है उनकी बेटी का नाम था, किसके, औरंगजेब की बेटी का था। ठीक है, ये कोई लेडी है जिनकी ये कहानियाँ होंगी, ये उनका रियल नहीं है, बस हाँ बस बताने के लिए। अब मेरे को ओरछा का जो है राजा का तो फोटो नहीं मिला, अब जो है ओरछा का जुझार सिंह का तो फोटो नहीं मिला, पर ओरछा तो मिल गया। ओरछा है ना, तो ओरछा का जुझार सिंह के साथ पहले युद्ध हुआ था ना, इसका जुझार सिंह या झुज्जर सिंह, जुझार या झुज्जर सिंह के साथ पहला एक्सपीरियंस जो दिया था ना, झुज्जर सिंह ने दिया था उनको ना। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे कि अकबर जो है क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे वो था, मध्य जैसे दक्षिण में दो बार बना है, दो बार दक्षिण का ये बना है ना। कब कब याद है, देखो एक बार बना है 1636 से लेके 1644 तक। ठीक है, एक बार बना है 1652 से लेके 1657 तक। ठीक है, 57 तक, ये याद रखना। ठीक है, और फिर वो गुजरात का एक बार ये रहा है, ये यहाँ पे तो सूबेदार था, यहाँ गुजरात का राज्यपाल रहा है। एक बार यहाँ क्या बोलते हैं मुल्तान का रहा है, एक बार ये सिंध का रहा है ना, एक बार ये, और गुजरात हो गया ना, 3 जगह। MSG, वी आर द लव चार्जर। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रख लेना। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, जैसे हाँ ये वाला जो है, ये वाला बहुत अच्छा मैप है, इसमें दिया हुआ देखो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ एक बार हम लोग बात करते हैं कि गुजरात में जो है रहा है एज ए गवर्नर, फिर जो है मुल्तान में रहा है, फिर जो है कि सिंध में रहा है, ये वाला सिंध जो क्षेत्र हो गया, तो सिंध में रहा है इस तरह से। ठीक है, ये याद रखना, सिंध में तो MSG है ना, मुल्तान में, सिंध में और गुजरात में जो है औरंगजेब रहा है, क्या बोलते हैं इसको क्या रहा, राज्यपाल, एज ए गवर्नर के रूप में रहा। ठीक है, अब हम लोग ये देखो, हाँ ये अगर और भी अच्छा तुमको मैप चाहिए तो ये देखो, गुजरात में रहा है, सिंध में, मुल्तान में, इस तरह से। ठीक है, और फिर जो है दिल्ली उसने कूच किया। ये बहुत बढ़िया मैप है, इसको एक बार देख लो चाहे तो। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके देख लो, बहुत अच्छा मैप है। अब देखो, हाँ ये वाला बात है, देखो ये राज्याभिषेक करते हुए दिखाया गया ना, और ये 2 बार, दूसरा बार, मतलब 2 बार राज्याभिषेक हुआ उनका। ठीक है, ये भी बताए थे हम कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। और पीर है ना, पीर क्यों बोलते थे, पीर नहीं बोलते थे, रियल में उसको जिंदा पीर बोलते थे ना, जिंदा पीर। ठीक है, तो ये याद रखना, जिंदा पीर किनको बोला जाता है, औरंगजेब को, है ना। जहाँ नारा बेगम, जहाँ नारा बेगम को ना, जहाँ आरा भी बोलते हैं, कोई जहाँ नारा भी बोलते हैं, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, जहाँ नारा या जहाँ नारा, ये देखो ये कौन है, जहाँ नारा जो है, ये जो है शाहजहाँ की बेटी थी। ठीक है, शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की बहन थी। ठीक है, ये जो है उनके खिलाफ थी कि भाई ये ज़्यादा सपोर्ट करी थी दारा सिकों को, तो दारा सिकों को करती थी, तो बोलती थी सही बात है ना, सही बात है। मतलब औरंगजेब ने कहा कि भाई तुम, हाँ मानते हैं तुम्हारी सही बात है, तुम जमाने में सबसे सही हो, पर जीतूंगा मैं ही, है ना। तुम मेरे को कितना ही सही नहीं मानो, पर दारा सिकों से मैं जीतूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, सही बात है जमानी, उन्होंने, औरंगजेब ने ये अपनी बहन को ये उपाधि दी थी। ठीक है, तो जहाँ आरा बेगम सम्राट शाहजहाँ और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, है ना, शाहजहाँ और मुमताज की बेटी थी। भाई सिंपल बात है, औरंगजेब की बहन थी तो इसी की बेटी थी। वे अपने पिता के उत्तराधिकारी व छठे मुगल, हाँ औरंगजेब की बड़ी बहन थी, और उन्होंने चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई ना, चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक की जो है रूपरेखा इन्होंने बनवाई। ठीक है, इसके बाद ये जो है औरंगजेब का जितना भी मतलब थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं परिचय जो टाइप में होता है वो थोड़ा खत्म हो गया। अब हम लोग उसने कहाँ कहाँ युद्ध किए इसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू।